प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, आज के समय में व्यक्ति के अंदर में क्या है कि एहसान नहीं मानता है। ऐसे समय आ गया है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को हमने 5 साल की अवस्था में अपने घर से लाया, उसको पढ़ाई करवाया, उसको पढ़ाया, आचार्य बनाया। उसके उपरांत सब कुछ व्यवस्था हम लोग किया। उनके परिवार वाले बोले कि महाराज हम लोग के पास में, जबकि वो संपन्न है, बहुत ज़मींदार है, बहुत, वो 3 भाइयों का भी शादी करवाया, अपनी बहन का भी करवाया। ये बच्चे के समय में बोल दिया कि भाई हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमने भी उसको 10-15 लाख रुपये जो भी अपने से जितना बन सकता है अच्छा शादी करवाया। उसके बाद में हमारा कुछ विशेष कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित है, हर वर्ष करते हैं, उसमें जाने के लिए बोला। वो बच्चा बोला कि भाई महाराज मैं आपके बिना फेरे नहीं लूँगा और मैं जो है घोड़ी पे नहीं सवार होऊंगा। वो घोड़ी भी सवार हो गया, फेरे भी ले लिया। तो उसके बाद में अभी वो जिद पे अड़ गया कि भाई हमारा कि जिस समय में फेरे हो गए आप सुबह पहुंचना है। क्या होता है कि व्यक्ति का बहुत जीवन में ऐसा होता है कि भाई बहुत लोग ऐसे जो भाव वाले भगत हैं, जिन्होंने भाव से बुलाते हैं, तो वो हमारे अपने तो कोई परिवार नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। हमारे जो भगत मानते हैं, जो जानते हैं या मानते हैं, वही हमारा परिवार है, वही परिवार अपना है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे जिद करना ये उचित नहीं है। आज के समय में देखिए कि भाई भाई का आपस में इतना रंजित चलता है। बहुत से ऐसे मैं लोगों को देखता हूँ, एक हमारे पहली गाड़ी का ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, कि महाराज मैं 35 साल से अपनी बहन का मुंह नहीं देखा। क्या हुआ जी कि वो शादी करके गई, उसके बाद में उसका कुछ मैंने सब कुछ किया, कि जो कुछ ऐसा ही एक बोला कि भाई एक मेरे पति को स्कूटर दिलवा दो, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, नहीं कर पाया मैं। तो वो जो उसके बाद बोले मेरे से बोली नहीं हैं। अभी वो कहते हैं कि मैं भैया आपसे मिलना चाहता हूँ। तो अभी मेरे मन में ऐसा गिरना हो गया कि भाई अभी बोला मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मेरा प्यार, मेरा जो संवेदना वो सब खो गया। इसीलिए मैं दोबारा बोलूँगा तो अभी मैं सही मर नहीं पाऊँगा। तो ऐसे भी ये लोग होते हैं। अभी हमारा एक भगत था, ऐसे भगत था, वो बेचारा चले गए। बहुत बड़े कंवर साहब थे, राजा साहब थे। कभी भी हम जोधपुर में उतरते थे तो वो चाहे बेंगलोर में हो, दूर कहीं पर भी हो, बोले महाराज आप घर पहुँचिए, सब व्यवस्था होगा, आपको गाड़ी जो एयरपोर्ट में आ जाएगा या स्टेशन पर आ जाएगा, सारी व्यवस्था होती। जब वो लोग, उनके बच्चे जो है हमको विदा करने लगते, तब कहते कि पिताजी तो यहाँ बेंगलोर है, यहाँ है नहीं। तो वो कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। वो अभी शरीर पूरा हो गया, ख़त्म हो गए, ऐसा एहसास नहीं होना दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो कुछ लोग जो जीवन में बहुत सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज जो है आप हमको समय नहीं दे रहे। एक बार हमारे वहाँ घर पे आए और जब हम द्वार पर पहुँचे घंटी बजाए, बोले महाराज हम तो है नहीं, हम तो बाहर घूमने गए हुए हैं, आपको हमको फ़ोन करके आना चाहिए। तो एक दुनिया बड़ा विचित्र है। तो इसीलिए जब हम समय निकालते हैं, जब उनके पास समय नहीं होता, और वो समय निकालते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता। तो बड़ा परिस्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। कभी कभी जो परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तो ये जो है मैं सोच नहीं पाता हूँ कि जीवन तो बहुत छोटा है। एक दिन व्यक्ति जन्मेगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगा। हम मान लीजिए किसी के बहुत से, मान लीजिए कि जो भी जीव संसार में आता है, जन्म लेता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, दोनों ही, उनका हमेशा से एक जैसा सम्मान होना चाहिए। परमात्मा ने, ईश्वर ने भेजा है उनको अपना शक्ति देके। तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई इनका विवाह कौन करेगा, शादी कौन करेगा। ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने पहले से निश्चित किया हुआ है। तो ये व्यक्ति खाली सोचता है। बहुत से मैं ऐसे व्यक्ति देखता हूँ कि जिनके 8-8 बच्चे हैं और वो एकदम अचानक क्या हुआ जी, हार्ट फेल हो गए, चले गए। उनकी माँ ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया, बच्चों ने अच्छे से कमाया, बहुत बड़े कंपनी बना दिया, और जो है वो पिताजी का आज भी पूजा करते हैं। तो जीवन में क्या है कि बड़ी घटना, एकदम अचानक जब घटना घट जाती है व्यक्ति के जीवन में, एकदम परिस्थितियां बदलती रहती है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी को काम करना है। और जीवन में जो सकारात्मक लोग हैं, वो जो स्वाभिमानी है, वो आपके पास नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि वो स्वाभिमान के हिसाब से वो आपको उनको ढूंढना पड़ेगा। वो आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई महाराज जी मेरे पास आए तो मैं उनके लिए क्या कर दूं। वो ही आके मेरे पास में वो चापलूसी नहीं करेंगे, दंडवत करना है, महाराज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टाइम आए तो बोले लापता हो गए। तो ऐसे लोगों को भी आपको हमेशा से पहचानना है, जो हमेशा से
कभी भी आपकी मतलब जो है आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी। जो सही बात है उसको सही बोलेंगे, गलत है उसको गलत बोलेंगे। तो आपको एक बार वो बुरा हमको भी लग जाता है तो आपको भी बुरा लग सकता है। तो इसीलिए चापलूस लोगों से हमेशा सावधान, वो जो है सत्यानाश कर देते हैं अपना। तो इसीलिए हमेशा से कालनेमी जैसे लोगों से, जैसन लोगों से ऐसे सावधान रहना है। तो जीवन में हमेशा से जो हमने कर दिया, हमारे जो था भाव था हमारे मन में आया कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे के प्रति ऐसी घृणा हो जाता है, तो माँ किसी बच्चे के ऊपर जब घृणा करती है तो वो इसलिए करती है कि उसको करुणा करे। भाई कोई बच्चा शरारती करता है तो उसको थप्पड़ भी मारती है, फिर उठा के उसको प्यार भी करती है, क्योंकि उसको नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं है। तो इसीलिए ये सोचना कि भाई हमारे बिना कुछ काम रुक जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। संसार का नियम है, बोलते हैं ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय जो है आपको समय पर हर काम करना है। अगर समय से आप चूक गए तो आप अपने आप को भूल गए। तो इसीलिए हमेशा जरा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो है कहावत प्रसिद्ध है, ये जानते हैं आप लोग। तो इसीलिए जो परिश्रम करने वाले हैं उनका सफलता उनकी प्रतीक्षा करती है। जो आलसी लोग हैं वो जो है खाली कहते रह जाते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और जैसे चाणक्य जी ने भी बोला है बहुत नीति वचन में, इतने बड़े आचार्य और चाणक्य जी ने, विष्णुगुप्त जी ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि पूरा समझदार भी नहीं है, जो मूर्ख भी नहीं है, बीच का आदमी को हम समझा नहीं सकते। राई को पहाड़ जो है पहाड़ को राई बना सकते हैं, समुद्र का पानी को खारा को मीठा कर सकते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति जो समझदार भी नहीं और ना समझने बीच का व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते। तो इसीलिए हमेशा से इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, भगवान आए, पृथ्वी पर अवतार लिए। जो लोग बदलने वाले हैं वो किसी का भी आवश्यकता नहीं होती है, उनको तो केवल संकेत मिलता है। एक कोई झाड़ू लगाने वाला भी है, कोई रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किया, हमारे जो इष्ट देव थे 24 गुरु। तो इसलिए हमें कहीं से भी कभी भी प्रेरणा मिल सकती है। और आजकल क्या है कि एक फैशन हो गया, गुरु को बदलो, हैं इसको बदलो उसको बदलो, यार हमारे दोस्त को बदलो। ये बदलने की प्रवृत्ति है, ये नाश की प्रवृत्ति है। निष्ठा से हम माँ बाप को अपना बदल नहीं सकते, उनको सम्मान देना है। वैसे ही मित्र को भी सम्मान देना है, गुरु को भी सम्मान देना है। तो एक निष्ठा के साथ, क्योंकि धारणाएं जो है आप किसी के प्रति धारणा बनाएंगे और उसके जब आप देखेंगे आचरण उसके विपरीत तो आप उसको बदल देंगे। तो इसीलिए एक बार जब पूर्ण समर्पित होने के बाद निष्ठा के साथ पूरा जब समर्पित हो जाएंगे पूरा निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण भगवान करने वाले हैं। तो इसीलिए सबके प्रति सकारात्मक भाव कि हमारे लिए चाहे कोई कितना भी बुरा करे, तो हम एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाला जो समय है वो अच्छे से हो जाए। परमात्मा भगवान के ऊपर, परमात्मा को विश्वास रखने वाले को कभी कोई कमी नहीं होता है। उनको हमेशा से हैं कि बोले कंठ हैं कालकंठ दूर भंडार भरपूर। तो वो जो है हमेशा से, चाहे तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, वो एक समान है। शालिग्राम भगवान चाहे छोटी बटिया हो या बड़ा बटिया हो, भगवान सबके समान है। मूर्ति चाहे बड़ी हो छोटी हो, ये नहीं कि भाई इतना बड़ा मूर्ति है, ये भगवान इतना बड़ा मंदिर है। व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो भाव से जो भरा है वही हमेशा कामयाब होते हैं। कहता ना, जो भाव से भरा नहीं, जिसमें बहती नहीं रसधार, वो मनुष्य नहीं है, वो पत्थर है, इंसान नहीं है। तो बोले कि जिसमें जो भाव नहीं है, भाव शून्य है, कि भाई जिसमें बोले भाव नहीं है, जिसमें भाव शून्य है, वो व्यक्ति जो है बोले पत्थर के समान है। इसीलिए कि जो भाव से भरा नहीं, बहती नहीं, जिसमें रसधार, ऐसे लोग विशेष रूप से ये हमेशा से कि भाव और भक्ति से, श्रद्धा और भावना से, समर्पण से अपने जीवन को हमेशा से जिए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कल्याण होगा। ये कभी सोचना नहीं है कि हम करने वाले, हम नहीं करने वाले हैं, करने वाला और कोई, हमारा भी निर्णय कोई और निर्णय करने वाला है। हम बोल लीजिए कि भाई आप बोले कि हमको शाम तक वहाँ पहुँचना है, आप नहीं पहुँचे, काम हो गया तमाम। तो व्यक्ति का एक क्षण का तो पता नहीं है, ये श्वास अंदर गया बाहर आएगा कि नहीं आएगा उसका भी पता नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ों का हम ठेका ले लेते हैं। तो इसीलिए जीवन में प्रेजेंट में जो हमारे सन्मुख है, वो जो वास्तविकता है उसमें जीना है व्यक्ति को। केवल कल्पनाओं में और ये हमेशा से धारणाओं में इसमें कुछ नहीं रखा। एक निश्चित रूप से कि परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का पूजा करो, पाठ करो, और पूजा और विशेष रूप से
जो भी आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ करते हैं उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, उसके धन्यवाद हमेशा करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को कभी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तो एहसान फरामोश होने वाले लोगों का जल्दी नाश हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद हो, मंगल हो और आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।